हरे कृष्णा। ये वो पेड़ है जहाँ पे काली दह का लीला हुआ था। भगवान कृष्णा ने इस पेड़ के ऊपर से छलांग लगा के कालिया नाग को दमन किया था जमुना के अंदर जाके। तो ये कदम वृक्ष है, ये पुरानी 5000 पुरानी वृक्ष है। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा लीला स्थल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये जो जितने सारे ये जो पेड़ बनी है, ये पेड़ इस पेड़ के नीचे ही है। यहाँ पे जमुना मैया का था। जमुना मैया ये पहले अभी तो दिन ऐसे युग के परिवर्तन होने के बाद से ही थोड़ा टाइम के हिसाब से यमुना मैया उस तरफ चले गए, थोड़ा सूख गए और उस तरफ हो गया। लेकिन पहले यमुना जी इस तरफ थे और इसी में ही जो कालिया नाग के जो विषधर साँप थे तो इसी में वास करते थे और उनके पूरा फैमिली को लेके। तो इस वजह से पूरा यमुना का पानी है ना पूरा से काली हो गया था और सारे विषाक्त विष फैल गया था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि यहाँ पे इस कालिया नाग को भगाने के लिए कुछ लीला रस्ते हैं। तो उन्होंने खेल में बच्चों के साथ गौल वाल के साथ उन्होंने खेल में गेंद यमुना के उस पर गिरा दिया। तो सारे गौल वाल बोल रहे कि कन्हैया हमें ना पता कि तुम्हें लेके आना पड़ेगा, ये है। तो उन्होंने ये सब खेल उन्होंने ये इसीलिए रचाया था कि जाके वो कुछ बहाने से वो अंदर जा सके यमुना के अंदर। तो इस पेड़ के ऊपर से नीचे उन्होंने छलांग लगाया था। छलांग लगाने के बाद अंदर जाके उन्होंने ये पूरा कालिया नाग और उनकी फैमिली पूरा उनको है ना कालिया नाग के ऊपर सर के ऊपर ये देखो ये जो है सर के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद उनको फिर सारे विष निकाल दिया और उनको कालिया दमन कर दिया। फिर उसके बाद मानने वाले थे उनके सारे पत्नियां आके बोल रहे कि प्रभु हमें क्षमा कर दिए, हमें हमारे स्वामी पति देव को छोड़ दीजिए, हम इसको यमुना को छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया, फिर इधर से भगा दिया। फिर कालिया नाग फिर यहाँ से यमुना छोड़ के समुद्र में चले गए थे। फिर उसके बाद गाँव वाले ने और यशोदा मैया को भी ये खबर फैल गई कि लाला ने यमुना के अंदर उन्होंने छलांग लगाया, अभी तक बाहर नहीं आए। तो सब लोग रोने लग गए। फिर उसके बाद अचानक देखा वो कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य करते करते भगवान कृष्ण ऊपर आ रहे। सब गाँव वालों ने उनको प्रणाम किया, सब देखा। फिर ये तो उनका लीला ही था। फिर इसके बाद उसको सारे भगा दिया था और जितने सारे ग्वाल वाल पशु पक्षी इस जल को पीने के बाद है ना उनके स्वास्थ्य बीमार हो गए थे, ख़राब हो गए थे। फिर सारे ठीक हो गए और सारे यमुना का फिर वो जब चले गए ना फिर उसके बाद उनका सारा यमुना का पानी पूरा साफ़ हो गया, ठीक हो गया था। तो ऐसे ही है हमारे कृष्ण कन्हैया जो छोटी छोटी खेलों के अंदर बड़े बड़े काम कर दे।